आजमगढ़ शहर के मध्य स्थित बरसों से खाली पड़ी पुरानी जेल की भूमि के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त होने पर रोटरी क्लब आजमगढ़ ने प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। क्लब पदाधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मुख्यमंत्री स्तर से स्वीकृति दिलाने में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए जनपद के विकास में इसे मील का पत्थर बताया। शहर के मध्य स्थित पुरानी जेल की बहुमूल्य भूमि के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। इस परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का रविवार को रोटरी क्लब आजमगढ़ द्वारा जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। नगर की पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित समारोह में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने काफिले के साथ पहुंचे। यहाँ रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री अग्रवाल एवं सचिव रविशंकर प्रजापति के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्र मुड़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। क्लब के सदस्यों ने जनपद के विकास को नई दिशा देने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक अस्थायी कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। अपने स्वागत से अभिभूत कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि रोटरी क्लब सदैव गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि क्लब अपनी सेवा भावना के साथ सरकार के विकास कार्यों में सहभागी बनकर आजमगढ़ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पुरानी जेल की भूमि के भविष्य को लेकर मंत्री ने स्पष्ट और सख्त संदेश देते हुए कहा कि इस जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं अतिक्रमण पाया गया तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भूमि जनहित और विकास कार्यों के लिए सुरक्षित रखी गई है तथा इसके कायाकल्प की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भव्य शिलान्यास कराया जाएगा। समारोह में अनूप अग्रवाल, ओम अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मनीष रत्न अग्रवाल, ऋत्विक जायसवाल, प्रवीण सिंह, अजेंद्र राय, गगन अग्रवाल, आनंद बर्नवाल, राकेश अग्रवाल, रितेश गोयल, अमन सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आजमगढ़ की भावना को समझा, क्योंकि आजमगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा लगाव रहा है। आज तो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तभी आजमगढ़ के हर पीड़ा में, हर पहचान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे आजमगढ़ के साथ रहे और आज विकास में भी हमारे साथ आजमगढ़ के साथ खड़े हैं। और आजमगढ़ की भावना को समझते हुए जो यहाँ की भावना मैंने उनके सामने रखी, वो तुरंत वो सहज तैयार हो गए और तुरंत उन्होंने अपने स्पीच में ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि व्यापक आकलन तैयार करके, प्रस्ताव तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो मैं समझता हूँ मैंने 1.5 दशक से ऊपर जेल के जाने के बाद इस आजमगढ़ के लोगों के लिए एकमात्र जो सहारा दिखता है, जो 12 एकड़ जमीन जो जेल के, जिस पर बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे दृष्टि लगाए हुए लोग कि शहर के प्राइम लोकेशन की ज़मीन पे कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, जब तक योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया होंगे, दुनिया की कोई ताकत उसे ले नहीं पाएगी, नहीं कब्जा कर पाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उसका विकास तेजी से हो, और जिस तरीके से आजमगढ़ के लोग उसको पार्क के लिए और भी तमाम एक्टिविटी के लिए उन्होंने निर्देश दिया है जिलाधिकारी के लिए। आज ही मैंने डीआईजी जेल और जिलाधिकारी कप्तान और भी तमाम अफसर वहाँ बैठे थे। आपस में बैठ करके हम लोग चर्चा की कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें हम लोग ला सकते हैं, कर सकते हैं। उसका तुरंत माननीय मुख्यमंत्री को बुला करके उसका शिलान्यास हम लोग कराएं। इसके लिए प्रयास तेजी से चल रहा है और मुझे लगता है चुनाव के पहले ही इसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तनमन से हमारा विभाग और जिला प्रशासन लगा हुआ है। निश्चित रूप से वो अपने मुकाम पे पहुंचेगा। आजमगढ़ जिसके बारे में जो सोच थी वो सपना साकार होगा। रोटरी क्लब भी आपकी इस पहल में आगे आया है और उन्होंने भी आपके इस फैसले का समर्थन किया है। क्या कहना चाहेंगे, सामाजिक संगठनों से किस तरह से फीडबैक लिया जाएगा और उनकी क्या सहभागिता होगी? देखिए, रोटरी क्लब को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वैसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है सामाजिक, ये जो है, जो विश्व के बहुत सारी चीज़ों में हमेशा गरीबों के साथ ये जो रोटरी क्लब के लोग
सहयोग करते रहे, साथ खड़े रहे। मैं अपनी स्पीच में कहा कि आपने देखा पल्स पोलियो जैसा विश्व में जो भयावह जो बीमारी जिसके नाते पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता था, उसके समूल नष्ट करने में इस रोटरी क्लब का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके का ये रोटरी क्लब कभी गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए, उनकी दवाई के लिए, इलाज के लिए, बाढ़ में, राहत में, हर चीज़ में रोटरी क्लब खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है आजमगढ़ के विकास में भी रोटरी क्लब हमेशा हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़े होकर के आजमगढ़ के विकास में चार चांद लगाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। एक सवाल वहाँ कुछ मैं सबसे सर्वप्रथम लखनऊ से चलकर अपना बहुमूल्य समय निकालकर आजमगढ़ की माटी के लाल आजमगढ़ में आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं रोटरी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो पुरानी जेल के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति कराने के लिए मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 15 साल से बंद जेल के जमीन का जीर्णोद्धार होने वाला है, उन्होंने इतना कड़ा अथक परिश्रम मेहनत करके उसको पास करवाया, सहमति दी, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे ये भी आशा करता हूं कि वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग बनेगी उसमें एक रोटरी क्लब को एक वहाँ कमरा मिल जाए, जिससे वो रोटरी क्लब भी वहाँ पे अपनी ऑफिस बना सके, जो कि आजमगढ़ में रोटरी क्लब करीब 60 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहा है। उसकी यहाँ पे कहीं ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पे एक कमरा रोटरी क्लब को मिल जाए तो वो उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।